वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए, एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट ट्रांसफार्मर फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि इस एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, पैरामेडिकल, बीएससी नर्सिंग, कहीं पर भी एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं, एम्स हो गया आपका, अटल बिहारी वाजपेयी केजीएमयू राजस्थान हो गया, एमपी में हो गया, महाराष्ट्र में हो गया, उत्तराखंड में हो गया, कहीं पर भी हो गया, तो ये फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आता है ये आपका ट्रांसफार्मर, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर होता क्या है, इसके फंक्शन क्या है, इसमें कुछ फार्मूला है और कुछ इसमें एनर्जी लॉसेस के टर्मिनोलॉजी हैं। तो चलिए देखते हैं, कुछ क्वेश्चन भी इसी वीडियो में हम लोग देख लेंगे। तो ये चलिए, ये ट्रांसफार्मर देखिए, फिजिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रांसफार्मर होता है। ट्रांसफार्मर मीन्स होता है ट्रांसफॉर्मेशन, किसी चीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन करना, ये एक डिवाइस होता है। देखिए ट्रांसफार्मर देखे होंगे आप घरों में, अपने ही घरों में वोल्टेज देखे होंगे लगा होगा। वोल्टेज का काम क्या होता है, वोल्टेज लाइट लेता है और वोल्टेज जो होता है ये एक वोल्टेज डिवाइस होती है, एक उसको ट्रांसफार्मर बोल सकते हैं। वो करंट को, वोल्टेज को बढ़ाता है, वोल्टेज को घटा भी सकता है। अब तो ऑटोमेटिक आते हैं, अपने अकॉर्डिंग वो वोल्टेज को इनपुट लेता है और आउटपुट देता है। तो वही चीज़ ट्रांसफार्मर होता है। और ट्रांसफार्मर बड़े बड़े भी लगे रहते हैं गांव में, शहरों में, तो वही चीज़ है। ये देखिए, इट इज़ ये डिवाइस, ये एक डिवाइस है, एक मशीन है। हुईच रेज मीन्स अप मीन्स बढ़ाना, एंड लोअर्स मीन डाउन, मतलब डाउन करना। दी वोल्टेज को ये बढ़ाती भी है, घटाती भी है। इन ये एसी सर्किट, एक एसी सर्किट में अल्टरनेटिंग करंट में जो वोल्टेज, जो हम लोग के घरों में जो करंट आती है ना, वो एसी सर्किट होती है, अल्टरनेटिंग करंट होती है, एसी करंट होती है। और डीसी क्या होती है, जो डायमो के थ्रू, डायनमो जो होता है या फिर जो इन्वर्टर होते हैं, वो डीसी को एसी में कन्वर्ट करके घरों में भेजते हैं। तो इसका डीसी कन्वर्ट कौन देता है, वो अगर डायनमो देखे होंगे तो डायनमो जो करंट, जो ट्रैक्टर से, मतलब किससे चलाया जाता है, मोटर्स के थ्रू चलाया जाता है, तो वहाँ से डीसी करंट मिलते हैं, डायनमो होता है। तो इसमें देखिए, लोअर द वोल्टेज इन एसी सर्किट थ्रू द म्यूचुअल इंडक्शन। क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि ट्रांसफार्मर किसके बेस पे वर्क करता है, तो म्यूचुअल इंडक्शन के बेस पे। क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल मीन शेयरिंग होता है, मतलब जुड़ा होता है, प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल जुड़े होते हैं ना, तो उसी के बेस पे ट्रांसफार्मर किस बेस पे वर्क करता है, म्यूचुअल इंडक्शन। और ये क्या करता है, ये वोल्टेज को बढ़ाता है और घटाता है। तो ये वोल्टेज अब आप एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। इट कंसिस्ट ऑफ 2 कॉयल। देखिए ट्रांसफार्मर में 2 कॉयल होते हैं, उन द सेम कोर, एक कोर में सेम 2 कॉयल होते हैं। जैसे अल्टरनेटिंग करंट पासिंग थ्रू द प्राइमरी, ये देखिए प्राइमरी क्रिएट्स, ये कंटिन्यूसली चेंजिंग फ्लक्स को चेंज करके थ्रू द कोर में। दिस चेंजिंग फ्लक्स, जो फ्लक्स चेंज होता है वही तो इंड्यूस करता है अल्टरनेटिंग ईएमएफ। तो ये पोटेंशियल जो एनर्जी होती है तभी बनती है। क्योंकि देखिए लाइट कैसे चेंज होता है, लाइट मान लीजिए यहाँ पे चलती है ना, तो यहाँ पे जब मैग्नेटिक फील्ड में चलती है तो यहाँ पे फ्लक्स चेंज होता है, और फ्लक्स चेंज होता है तो फाई चेंज होता है, तो करंट ईएमएफ डेवलप होता है। वही चीज़ कह रहा है कि अल्टरनेटिंग ईएमएफ इन द सेकेंडरी। अभी एकदम समझ जाएंगे। जैसे देखिए लेमिनेटेड शीट, ये पूरा एक ट्रांसफार्मर बनाया गया है। लेमिनेटेड शीट ये देखिए दिया गया, शीट मीन्स ब्लेड लगाया जाता है, पत्ती लगाई जाती है, अलग अलग पत्ती, मतलब सेम मटेरियल की होती है लेकिन अलग अलग लगाई जाती है। तो ये देखिए, तो अब इसमें देखिए एक इनपुट होता है, ये देखिए इनपुट, यहाँ से करंट भेजा जा रहा है जिसको सोर्स बोलते हैं, और ये लोड आउटपुट है। जो भी यहाँ पे मान लीजिए एक बल्ब लगा है, कोई भी चीज़ लगा है, टीवी, टेलीविज़न, फ्रिज, कुछ भी लगा है, लोड दिया गया है। फिर यहाँ पे आयरन कोर लगाए गए हैं, और ये देखिए ये कॉइल लगाया गया है, ये प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल लगाए जाते हैं। फर्स्ट पे देख लीजिए ट्रांसफार्मर वर्क ऑन। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन सब पूछे गए हैं। यहाँ म्यूचुअल इंडक्शन किस पे बेस होता है, और वोल्टेज का काम क्या होता है, ट्रांसफार्मर का अप डाउन करता है वोल्टेज को, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं क्वेश्चन के फॉर्म में। जब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ट्रांसफार्मर पे लगाएंगे सब क्वेश्चन मिलेंगे। ट्रांसफार्मर वर्क ऑन द, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि ट्रांसफार्मर वर्क करता है ऑन किस पे, एसी ओनली पे, नेबर ऑन डीसी, तो डायरेक्ट करंट पे नहीं काम करता है, ओनली अल्टरनेटिंग करंट पे काम करता है, एसी करंट पे, ना कि डीसी करंट पे। ये भी पूछा गया है। इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज आइदर वोल्टेज और करंट बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ट्रांसफार्मर होता है वो वोल्टेज को क्या करता है, आइदर या तो घटाएगा, यहाँ पे देखिए आइदर लगा है, बोथ नहीं लगा है। आइदर मीन्स या तो घटाएगा या तो
बढ़ाएगा। एक साथ में एक ही काम करेगा, या तो बढ़ा देगा या तो घटा देगा। साथ में ऐसा नहीं है कि एक बार में घटाएगा बढ़ाएगा भी, तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे सीधे लिखा गया इट कैन इंक्रीज डिक्रीज आइदर, या तो वोल्टेज को घटाएगा या बढ़ाएगा, या बढ़ाएगा या घटाएगा वोल्टेज और करंट को, बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली, लेकिन दोनों को एक साथ नहीं। ये देखिए ट्रांसफार्मर डज नॉट चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट अल्टरनेटिंग करंट। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ट्रांसफार्मर चेंज नहीं करता है अल्टरनेटिंग करंट के फ्रीक्वेंसी को। तो ट्रांसफार्मर जो होता है वोल्टेज को तो चेंज करता है लेकिन फ्रीक्वेंसी को नहीं चेंज करता। ये इंपॉर्टेंट है, भी देखिएगा। देयर इज नो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन वाइंडिंग बट दे आर लिंक्ड मैग्नेट, ये देख लीजिए मैग्नेटिकली। अब ये कह रहा है देयर इज नो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है दोनों के बीच में, वाइंडिंग बट लिंक्ड मैग्नेटिकली ये कनेक्ट होते हैं। इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग इन्फिनाइट, ये भी बता दिया था। ये देखिए फ्लक्स पर टर्न ईच कॉइल मस्ट बी सेम, ये देखिए ये फ्लक्स सेकेंडरी का, ये सेकेंडरी का, ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी का, सेकेंडरी प्राइमरी का फ्लक्स जो होता है बराबर होता है। ये देखिए ये चीज़ आप देख लेंगे। फिर इसको जब डिवाइड करेंगे, इसको कट करेंगे तो ये आपका, ये देखिए हाँ यहाँ समझने की को ज़रूरी है। EN मीन्स क्या होता है नंबर ऑफ टर्न, P मीन्स प्राइमरी, और EN मीन्स क्या होता है नंबर ऑफ टर्न, S मीन्स सेकेंडरी, और B मीन्स क्या होता है, ये देखिए जो वोल्टेज अप्लाई होता है प्राइमरी में, जो वोल्टेज अप्लाई हो रहे हैं, और जो वोल्टेज सेकेंडरी में जो वोल्टेज दिया जा रहा है, लोड जो वोल्टेज है। तो ये सब चीज़ समझ लीजिए। अभी फार्मूला एक है ना, वो इसीलिए समझना है। ई मीन्स क्या होता है इंड्यूज EMF, P मीन्स प्राइमरी में, इंड्यूज EMF सेकेंडरी में, ये समझ लीजिए। और फाई का मीन्स आप फ्लक्स समझ ही रहे हैं, जो पिछली वीडियो में मैंने बताया था। I मीन्स क्या होता है करंट इन प्राइमरी, और I करंट मीन्स सेकेंडरी, तो ये भी समझ गए। अब यहीं पे देख लीजिए एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, बार बार एक क्वेश्चन ये आता है कि इफ़िशियंसी, एक फार्मूला अभी आप और देख लेंगे, एक फार्मूला यहीं पे आप नोट कर लीजिए, शायद फार्मूला यहाँ पे नोट नहीं किया गया है, तो यहाँ पे एक फार्मूला नोट कर लीजिए, यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए। ये लिख सकते हैं आप। कौन सा फार्मूला है जो मैंने बताया था, EMF क्वेश्चन पूछा गया था, EMF सेकेंडरी EMF प्राइमरी इक्वल टू ये जो टर्न नंबर था सेकेंडरी का अपॉन टर्न नंबर ऑफ किसका प्राइमरी का, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये आप नोट कर सकते हैं। और इसी में VS जो वोल्टेज सेकेंडरी का, वोल्टेज प्राइमरी का, या फिर करंट प्राइमरी का, और करंट किसका, करंट सेकेंडरी का, ये सब फार्मूला आप नोट कर लीजिए, क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट में इफ़िशियंसी पूछता है कि ट्रांसफार्मर की इफ़िशियंसी बताइए। तो ट्रांसफार्मर की इफ़िशियंसी निकालने के लिए इफ़िशियंसी किससे शो करते हैं, ईटा से, ये देखिए। और P, ये देखिए जो क्या पावर, ये देखिए इफ़िशियंसी इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ आउटपुट पावर एंड इनपुट पावर। ये देखिए इफ़िशियंसी निकालेंगे, आउटपुट पावर को ऊपर रखेंगे, इनपुट पावर को नीचे रखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ये इफ़िशियंसी आ जाएगी। अगर पूछेगा वोल्टेज और करंट की तो ये लिख लेंगे, लेकिन इतना फार्मूला तो आप रट लीजिए। पावर डायरेक्ट आउटपुट पावर देता है, इनपुट पावर देता है, और पूछता है ट्रांसफार्मर की इफ़िशियंसी, और एकदम आसानी से क्वेश्चन लग जाते हैं। तो ये देख लीजिएगा, आप नोट कर लीजिएगा। अगर क्वेश्चन पूछता है कि आइडियल ट्रांसफार्मर का पावर आउटपुट पावर इनपुट बराबर है तो इफ़िशियंसी कितना होगा, तो इफ़िशियंसी 100% होगी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि आइडियल ट्रांसफार्मर का पावर आउटपुट पावर और इनपुट पावर बराबर है तो इफ़िशियंसी कितनी होगी, तो इफ़िशियंसी 100% होगी। तो ये देख लीजिएगा। बट इफ़िशियंसी प्रैक्टिकली ट्रांसफार्मर लाइज बिटवीन, अगर ऐसे पूछता है कि एक ट्रांसफार्मर की जो इफ़िशियंसी है किसके किसके बीच में लाई करती है, तो 70 से 90%। नेक्स्ट में ये सब चीज़ें आप देख लेंगे। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछता है कि ये कापर लॉस पूछता है। कापर लॉस, ये देखिए यहाँ एक फार्मूला आप हीट का याद कर लीजिए, हीट इजकल टू I स्क्वायर करंट स्क्वायर रेजिस्टेंस और टाइम। ये फार्मूला आप नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। एडी करंट देख लीजिए कि एडी करंट क्या होता है। एडी करंट प्रोड्यूस होता है, देखिए एडी करंट सम इलेक्ट्रिकल पावर इज वेस्टेड, कुछ इलेक्ट्रिकल पावर वेस्ट होते हैं, नष्ट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट के रूप में। ट्रांसफार्मर जब होता है ना, जब उस पर लाइट जाती है तो कुछ वो हीट प्रोड्यूस करता है ड्यू टू एडी करंट की वजह से। एडी करंट इंड्यूज इन कोर, कोर जो होता है उसमें इंड्यूज करंट क्या निकलता है, इंड्यूज होता है
टू मिनिमाइज और करता है, मतलब कम करता है लास्ट ट्रांसफार्मर कोर एंड लेमिनेटेड एंड सिलिकॉन। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर में जो हीट लॉस होता है उसको बचाने के लिए क्या लगा होता है, सिलिकॉन इज एडेड, उसमें सिलिकॉन लगा होता है टू द कोर मटेरियल में, इंक्रीज द रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है बढ़ाने के लिए, द मटेरियल ऑफ द कोर, जो कोर का मटेरियल होता है उसको सिलिकॉन आयरन बोलते हैं या स्टील बोलते हैं। तो ये ऑप्शन में मिल जाता है। नेक्स्ट में देखिए यूज ऑफ ट्रांसफार्मर यूज क्यों किया जाता है, तो ये देखिए ट्रांसफार्मर यूज इन ऑलमोस्ट इन एसी ऑपरेशन, मतलब एसी ऑपरेशन मतलब एसी इंस्ट्रूमेंट में, जैसे ईजी जैसे हो गया, देखिए टीवी में, रेफ्रिजरेटर में, कंप्यूटर में, एयर कंडीशनर में यूज किए जाते हैं। ये देखिए इंडक्शन फर्नेस में, ये देखिए इंडक्शन फर्नेस जो होते हैं उसमें भी यूज किए जाते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज किस में, वेल्डिंग में। स्टेप डाउन वाले ट्रांसफार्मर किस में यूज किए जाते हैं, वेल्डिंग पर्पज़ के लिए किए जाते हैं। इन द ट्रांसमिशन ऑफ एसी ओवर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए एसी ही यूज किया जाता है। डीसी के लिए लंबे दूरी तक डीसी लाइट आप नहीं भेज सकते हैं, एसी भेज सकते हैं। जैसे ये देखिए तार गांव में लगे होते हैं, ये एसी इसीलिए होता है। स्टेप डाउन एंड स्टेप अप ट्रांसफार्मर आर यूज, स्टेप डाउन और स्टेप अप वाले ट्रांसफार्मर कहाँ यूज किए जाते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन में। और यहाँ पे एक अभी क्वेश्चन देखे थे ना कि स्टेप डाउन वाले ट्रांसफार्मर कहाँ यूज किए जाते हैं, बिल्डिंग पर्पज़ के लिए यूज किए जाते हैं अप वाले, और स्टेप डाउन अप दोनों कहाँ पे यूज किए जाते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन में। ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर आर यूज्ड इन रेडियोग्राफी, टेलीविजन, रेडियो टेलीविजन, तो ये सब हो जाएंगे। ट्रांसफार्मर आर आल्सो यूज्ड इन इम्पीडेंस मैचिंग में यूज किए जाते हैं ट्रांसफार्मर, तो ये सब चीज़ें हो जाएंगी। और एक इसमें में था हिस्टेरेसिस लॉस, एक होता है हिस्टेरेसिस लॉस, वो भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है। एक क्वेश्चन यहीं आप लिख सकते हैं कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि HYSTERESIS हिस्टेरेसिस लॉस पूछा जाता है। तो हिस्टेरेसिस लॉस जो ट्रांसफार्मर में, हिस्टेरेसिस लॉस में से हीट लॉस होती है, उस हीट लॉस को बचाने के लिए ट्रांसफार्मर किसका बना होता है, तो सॉफ्ट आयरन का बना होता है। सॉफ्ट आयरन का बना होता है ऑप्शन में देगा, या फिर एक देता है एक एलॉय भी होता है, एक एलॉय का बना होता है PERMALLOY, परम एलॉय भी लिख सकते हैं। परम एलॉय में निकिल जो ये आयरन का परसेंटेज जो होता है वो 22% होता है, और निकिल का जो परसेंटेज होता है वो 78% होता है। ये एक एलॉय होता है, तो इसकी बनी होती है। अब में अगर क्वेश्चन पूछेगा ना तो ट्रांसफार्मर में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो ये 2-3 आप अच्छे से समझ लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे वोल्टेज अगर सेकेंडरी का पूछेगा कि सेकेंडरी ट्रांसफ़र वोल्टेज का सेकेंडरी कॉइल लगा होता उसका सेकेंडरी वोल्टेज बताइए, तो ये देखिए ये जो कॉइल जो नंबर टर्न होते हैं इनका, ये एन मतलब क्या होता है, कॉइल टर्न, मैंने बताया था NS कॉइल टर्न सेकेंडरी, और प्राइमरी का कॉइल टर्न, और फिर यहाँ पे वोल्टेज ये देखिए प्राइमरी, ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा क्या आ जाएगा, सेकेंडरी वोल्टेज आ जाएगा। उसी तरीके से सेकेंडरी करंट अगर निकालना है तो ये फार्मूला आप अप्लाई करेंगे। फिर अगर पूछता है फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का अगर पूछते हैं तो वोल्टेज सेकेंडरी का वोल्टेज प्राइमरी से अधिक होगा, ग्रेटर देन यहाँ पे लगा है, तो ये देखिए वोल्टेज प्राइमरी से सेकेंडरी का ज़्यादा होगा। और यहाँ पे कॉइल जो नंबर टर्न होता है सेकेंडरी का, अगर कॉइल टर्न की बात करेंगे तो सेकेंडरी का भी ज़्यादा होगा, वोल्टेज भी सेकेंडरी का ज़्यादा होगा और कॉइल टर्न का भी ज़्यादा होगा, सेकेंडरी का ही होगा। लेकिन अगर पूछेंगे करंट किसका ज़्यादा होगा तो करंट प्राइमरी का ज़्यादा हो जाता है स्टेप अप में। तो और देखिए स्टेप डाउन वाले में जो नीचे करेगा उसका एकदम जस्ट अपोजिट कर देंगे, इसी का जस्ट अपोजिट कर देंगे, ये हो जाएगा। यहाँ पे प्राइमरी का ज़्यादा होगा, यहाँ पे प्राइमरी और इसका सेकेंडरी हो जाएगा, तो जस्ट उसका उल्टा ही है। इन एक्चुअल ट्रांसफार्मर स्मॉल एनर्जी लॉसेस अकर्स ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एक्चुअल ट्रांसफार्मर जो होते हैं ना उसका कुछ एनर्जी लॉस होती है, उसी को तो हिस्टेरेसिस बोलते हैं, हिस्टेरेसिस एनर्जी लॉस। अब वो एनर्जी लॉस क्यों होती है, एडी करंट की वजह से, एडी करंट। अब एडी करंट भी आपको इसी वीडियो में चलिए एडी करंट भी दिखा देते हैं। एडी करंट ट्रांसफार्मर में बनता है, फिर चीज़ें लॉस होती हैं। देखिए एडी करंट
यहाँ पे मैंने दिखा दिया हाइस्ट्रेसिस। हाइस्ट्रेसिस मीन्स हैरासमेंट, ऐसे याद करिए। हैरासमेंट मतलब हाइस्ट्रेसिस मीन्स एनर्जी लॉस होगा। देखिए द मैग्नेटाइजेशन, ये देखिए द मैग्नेटाइजेशन ऑफ कोर इज रिपीटेडली रिवर्स्ड बाय अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, रिपीट होती है, तो फिर कोर मैग्नेटाइजेशन होते हैं। द रिजल्टिंग एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, देखिए एनर्जी का फैलाव होता है इन द कोर में, जो ट्रांसफार्मर का कोर होता है उसमें फैलाव होता है। और हीट एंड केप्ट टू मिनिमम बाय यूजिंग मटेरियल व्हेन हैज लो मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस लॉस, तो ये होते हैं हीट लॉस होती है। अब देखिए इसमें हमें एडी करंट देखना है। एडी करंट क्या होता है? एडी करंट एकदम समझ लीजिए, ये समझने में थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन एकदम इजी वे में आपको बताते हैं। एडी करंट क्या होता है? एडी करंट मान लीजिए ये हीट को प्रोड्यूस करती है, नुकसान करती है ट्रांसफार्मर को, ये जान लीजिए एडी करंट। एडी करंट बनती कैसे है अभी मैं बताता हूँ। देखिए द अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का अल्टरनेट जब चेंज होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स कब चेंज होगा? इंड्यूज एडी करंट, एडी करंट के बनने से मैग्नेटिक फ्लक्स अल्टरनेट होता है, फिर एडी करंट बनता है। इंड्यूज एडी करंट, एडी करंट बनता है जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होते हैं इन द आयरन कोर एंड काज हीटिंग। और फिर ये एडी करंट क्या करता है? ये आयरन के कोर को ना ये क्या करता है? हीट कर देता है, तभी तो जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी इफिशियंसी कम हो जाती है। द लॉस कैन बी मिनिमाइज यूजिंग लेमिनेटेड आयरन कोर। अब इसी को एडी करंट को मिनिमाइज करने के लिए लेमिनेटेड आयरन कोर लगाए जाते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर लगाए जाते हैं, स्टील लगाए जाते हैं, जिसमें आयरन और निकल का परसेंटेज मैंने बता ही दिया। क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि एडी करंट जो लॉस होता है ना, लॉस कैन मिनिमाइज यूजिंग लेमिनेटेड आयरन कोर, इसीलिए कि एडी करंट कम बने तो वो हीट कम होगा। क्या? ट्रांसफार्मर। अभी आगे चलिए, यहाँ से देखिए समझ में आ जाएंगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनपुट लगाया गया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस कोई लोड लगा दिया, मान लीजिए यहाँ फ्रीज लगा दिया गया, बल्ब लगा दिया, कुछ भी, और यहाँ से वोल्टेज प्रोवाइड किया जा रहा, तो यहाँ वोल्टेज आएगा। अब यहाँ वोल्टेज सप्लाई यहाँ पे दिया गया, सप्लाई दे दिया गया करंट का, मान लीजिए सप्लाई आएगा, तो यहाँ पे देखिए जब इसमें सप्लाई आएगा ना तो यहाँ पे क्या बन जाता है? फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है? फ्लक्स, फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। अब ये फ्लक्स प्रोड्यूस होने की वजह से जब फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाएगा, फ्लक्स, तो ये फ्लक्स क्या बनाता है? फ्लक्स ईएमएफ बना लेता है, पोटेंशियल एनर्जी बना लेती है, ईएमएफ बना लेता है। अब ये ईएमएफ बन जाएगा, जब ईएमएफ बन जाता है तो ईएमएफ हो जाके करंट फ्लो होने लगता है। इसमें देखिए ये करंट बह रहा है ना, करंट बह रहा है। अब ये देखिए करंट बह रहा है, इसमें जब फ्लक्स बन जाएगा करंट बहने लगेगा। अब यही जो करंट यही करंट जो फ्लो होता है इसमें, ये ट्रांसफार्मर है पूरा, ट्रांसफार्मर में ये फ्लो होता है कहाँ पे? कोर में। ये देखिए कोर बना है ना, कोर, ये कोर है पूरा, ये इसी में करंट बहता है कोर में। अब यहीं जब जैसे ही करंट फ्लो होगा, अब करंट की वजह से यहीं पे एडी करंट बन जाएगा, EDDY, एडी करंट भी बन जाएगा, एडी करंट बन जाएगा। अब एडी करंट जब बन जाता है तो एडी करंट लॉस करने लग, एडी करंट है क्या? एडी करंट एक लॉस एनर्जी है, एक करंट है जो क्या करती है? लॉस होती है। लॉस मतलब नुकसान, मतलब लॉस होती है, और एनर्जी बनती है ना, कहीं पर मान लीजिए एनर्जी बन रही तो कुछ एनर्जी तो लॉस भी होती है ना, तो एडी करंट भी यहाँ पे लॉस होता है, हीट के रूप में निकलता है। अब ये हीट के रूप में जब निकलेगा, अगर मान लीजिए एडी करंट, जितना एडी करंट जो होता है, मान लीजिए ये एडी करंट जितना बढ़ेगा तो ये कोर जो होता है ना, कोर क्या होगा? गर्म होगा, हीट होगा, हीट होने लगेगा। देन मान लीजिए जो ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी तब घटने लगती है, एडी करंट जितना बढ़ेगा। देन मतलब मान लीजिए कि हीट ज़्यादा निकल रहा है तो ट्रांसफ़र भी डैमेज हो जाता है, ट्रांसफ़र में बाइंडिंग होता है, वो बाइंडिंग बर्न कर जाती है, जल जाती है, तो ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाता है। तो इस प्रकार से अब एडी करंट आप समझ गए होंगे कि एडी करंट होता क्या है, ये चीज़ है एडी करंट। नेक्स्ट में कुछ चीज़ें और देख लीजिए तो और चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ये पूरा एक ट्रांसफार्मर है, ये लेमिनेटेड कोर है। अब यहाँ देखिए एडी करंट, एडी करंट मैंने बताया था ना, एडी करंट ऐसे ही चलता है, ये ऐसे ही एकदम गोला बना के, जिसके भंवर धारा बोलते नहीं है, पानी में गोला गोला बनता है, नदी वदी में देखे होंगे, तो देखिए ये सर्कुलर फॉर्म में चल रहा है। अब यहाँ पे एडी करंट है, ये एडी करंट, ये पूरा कोर है। कोर क्या होता है? कोर एकदम क्या हॉलो होता है, मतलब खोखला होता है। तो ये देखिए यहाँ पे, अब इसी एडी करंट को कम करने के लिए ना, ये ट्रांसफार्मर में लेमिनेटेड कोर लगाए जाते हैं। लेमिनेटेड कोर, एक चीज़ आप पढ़े होंगे कि नहीं पढ़े होंगे, ये रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? एरिया होता है ना। तो देखिए यहाँ पे एरिया
एरिया अगर यहाँ पे एरिया बढ़ेगा ना तो ये रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और रेजिस्टेंस को बढ़ाना ही है, एरिया को कम करना है। तो एरिया को कम कर देंगे, मान लीजिए एरिया को कम कर दिए तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस वहाँ बढ़ गया, मान लीजिए रेफ्रिजरेटर अधिक लगा दिए या लोड अधिक दे दिए तो एडी करंट कम बनता है। तो ये देखिए एरिया कम करना है। अब ट्रांसफार्मर में जो ट्रांसफार्मर होता है उसका एरिया कम करना है। एरिया कम करने के लिए ये जो होल था ना, इसको एरिया में कम करने के लिए लेमिनेटेड कोर लगाए जाते हैं। अब ये लेमिनेटेड कोर सॉफ्ट आयरन के होते हैं। फिर लेमिनेटेड कोर, ये देखिए पत्ती ब्लेड लगाए जाते हैं ना, ब्लेड, ये सब ब्लेड लगे हैं, देख रहे हैं, ये सब अलग अलग ब्लेड लेके हैं क्योंकि सरफेस एरिया को कम करना है ना। तो सिंगल लेमिनेटेड, ये देखिए सिंगल लेमिनेटेड है, और यहाँ पे काफ़ी लेमिनेटेड मतलब लगाए गए हैं, तो ये चीज़ हो जाता है। अब हम जब क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको चीज़ें और समझ में आ जाएंगी। तो हम लोग इस वीडियो में ट्रांसफार्मर और एडी करंट के ऊपर बात कर लिए। यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनते हैं तो लगता है कि कहाँ से क्वेश्चन आ गए, ऐसे लगता है, क्योंकि कोई पढ़ाता नहीं है, काफ़ी कम लोग पढ़ाते हैं ना, तो और क्वेश्चन आते ही हैं। तो चलिए जैसे क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो और चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगाइए, यहाँ पे देखिए, व्हिच टाइप ऑफ लॉसेस डू नॉट अकर इन द ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में किस टाइप का लॉस नहीं होता है, किस टाइप के लॉस नहीं होते हैं। तो आयरन लॉस तो होता ही है, कॉपर लॉस भी होता है, फ्लक्स लीकेज भी होते हैं, लेकिन मैकेनिकल लॉस नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आप करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ। अब ये क्वेश्चन तो एकदम आपको रटा होना चाहिए, मैंने शुरू में ही बता दिया था कि ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, लेंज लॉ या एम्पियर्स लॉ। तो अब आप इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करें। कमेंट बॉक्स, क्वेश्चन क्यों दिया जाता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए। काफ़ी एक स्टूडेंट फ़ोन करके मैं उससे पूछा कि आप क्वेश्चन का जवाब क्यों नहीं देते, कह रहा था मैं क्वेश्चन वीडियो को डाउनलोड करता हूँ, डाउनलोड करके देखता हूँ, फिर इसीलिए मैं कमेंट नहीं कर पाता हूँ। तो मैंने कहा डाउनलोड फिर क्यों करते हो, कह रहा है डाटा कम लगता है। फिर हम बोले कि डाटा कम लगता है, अब तुमसे अब क्या बताएं, डाटा कम लगता है, डाटा क्या कम लगता है, डाटा रील देखने के लिए है क्या, नहीं। अरे यार ऐसे ऐसे लोग हैं ना, क्या बताएं, उनको कुछ बताना मन तो करता है कुछ काफ़ी चीज़ें, लेकिन क्या बताएं। तो चलिए कमेंट करना, सभी स्टूडेंट कमेंट करें और ऑनलाइन वीडियो देखा करें, तभी तो व्यूज भी बढ़ेगा ना, तो काफ़ी स्टूडेंट के पास भी जाएगा। तो फ्री में जो प्रोवाइड की जा रही है तो कुछ चीज़ें यार समझा करो बातें, और अच्छे से पढ़ाई करो, और हर क्वेश्चन का जवाब दो। जो क्वेश्चन का जवाब दे दोगे ना वो क्वेश्चन कभी भूलेगा नहीं। तो इन क्वेश्चन का जवाब दीजिए, जो क्वेश्चन का जवाब देंगे वो सही है, नहीं देंगे तो और सही है। नेक्स्ट देखिए, कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज मेड अप ऑफ। जो ट्रांसफार्मर का कोर बनता है ना वो किस चीज़ का बना होता है। तो देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन है, सॉफ्ट आयरन भी है और स्टील भी है। स्टील भी सही हो जाएगा, लेकिन जब सॉफ्ट आयरन आपका ऑप्शन में नहीं रहेगा, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे सॉफ्ट आयरन है तो सॉफ्ट आयरन ऑप्शन बेस्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9, द डिवाइस दैट डज नॉट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अब ये बताइए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी डिवाइस बताना है जो नॉट वर्क, जो म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क काम नहीं करता, वो बताना है कि कौन सी डिवाइस है। तो ये देखिए इंडक्शन कॉइल हो गया, मोटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, टेस्ला। एक टेस्ला कॉइल होती है, ये म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क नहीं करती। म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब जुड़ के काम करते हैं ना, तो टेस्ला कॉइल ही होती है जो म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, When the speed of a DC motor increase the armature current। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि when the speed of DC मोटर का स्पीड अगर इंक्रीज कर दिया जाए तो आर्मेचर करंट क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट। देखिए व्हाट इज द इंक्रीज इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब यहाँ पे मैंने बताया था कि व्हाट इज इंक्रीज क्या करता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो होता है वो क्या इंक्रीज करता है। मैंने बताया था कि सेकेंडरी कॉइल का जो करंट होता है वो इंक्रीज करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आप करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रांसफार्मर कोर इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन टू रिड्यूस। अब देखिए ट्रांसफार्मर का कह रहा है कि कोर जो होता है वो बना होता है सॉफ्ट आयरन से।
बना होता है सॉफ्ट आयरन से और वो रिड्यूस करता है। क्या रिड्यूस करता है? तो वो देखिए एडी करंट को, वो जो मैंने बताया था ब्लेड लगाया गया था, पत्ती लगाया गया था ऐसे ढेर सारा सरफेस एरिया को कम करने के लिए, तो वो क्यों लगाया जाता था? ये देखिए हाइस्टेरेसिस लॉसेस को क्या करने के लिए? कम करने के लिए। या एडी करंट को क्या करने के लिए? कम करने के लिए। तो एडी करंट को कम करने के लिए थोड़ी लगाया गया था, एडी करंट को कम तो नहीं करने के लिए लगाया गया था ना। वो जो लॉस होता है इसके थ्रू जो एनर्जी बनती है, हीट बनता है, उसको कम करने के लिए, हाइस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए लगाया गया था क्या? क्या लगाया गया था? सॉफ्ट आयरन लगाया गया था कोर में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगाएंगे। एकदम अच्छा क्वेश्चन है, एडी करंट तुरंत लगेगा अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा। काफ़ी स्टूडेंट एडी करंट लगाएंगे लेकिन वो गलत कर जाएंगे। हाइस्टेरेसिस लॉस को रोकने के लिए, रिड्यूस करने के लिए सॉफ्ट आयरन का क्या लगाया जाता है? कोर में सॉफ्ट आयरन लगाए जाते हैं। जो कोर होता है वो सॉफ्ट आयरन का बना होता है, मेड बना होता है। तो ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफार्मर इज यूज टू। अब ये भी क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि ट्रांसफार्मर इज यूज टू चेंज द अल्टरनेटिंग पोटेंशियल, चेंज द अल्टरनेटिंग करंट, टू प्रिवेंट द पावर लॉस इन अल्टरनेटिंग करंट फ्लो, अब टू इंक्रीज द पावर ऑफ करंट सोर्स। अब ये इस क्वेश्चन का क्या आप जवाब देंगे? आप बताइए कौन सा इसमें जवाब सही हो जाएगा। तो इसमें ट्रांसफार्मर जो यूज किया जाता है टू चेंज द अल्टरनेटिंग पोटेंशियल, अल्टरनेटिंग पोटेंशियल को चेंज करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, EMF। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, क्वांटिटी दैट रिमेन्स अनचेंज इन ट्रांसफार्मर। अब कह रहा है कौन सी क्वांटिटी इसमें है जो रिमेन्स अनचेंज, जो मतलब चेंज नहीं होती, अनचेंज है ना, जो चेंज नहीं होती है। ट्रांसफार्मर में कौन सी क्वांटिटी है? वोल्टेज एक क्वांटिटी है, फ्रीक्वेंसी, करंट, नन ऑफ द एबव। इन्हीं में से बताना है कौन सी क्वांटिटी है जो चेंज नहीं होती। तो करंट तो चेंज होती है, घटती बढ़ती रहती है, वोल्टेज भी घटाया बढ़ाया जा सकता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं किया जा सकता है। तो कौन सा ऑप्शन आप लगाएंगे? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज लेमिनेटेड बिकॉज। अब कह रहा है कि जो ट्रांसफार्मर का कोर होता है उसको क्यों लेमिनेटेड किया जाता है? जो ब्लेड लगाए जाते हैं सॉफ्ट आयरन के, उसको क्यों लेमिनेटेड किया जाता है? भाई उस पर मान लीजिए कोई चीज़ पे, मान लीजिए कोई पाइप हो, उस पर पॉलीथीन चढ़ा देना, लेमिनेट कर देना। क्यों लेमिनेटेड किया जाता है? क्योंकि एनर्जी लॉस जो हो रहा है ड्यू टू एडी करंट की वजह से, जो एनर्जी, एडी करंट जितना अधिक बनेगा ना उतनी अधिक वहाँ पे ऊर्जा बनेगी, और ऊर्जा उतना अधिक हीट लॉस होगा ट्रांसफार्मर से। तो उसी को एनर्जी लॉस ड्यू टू एडी करंट में भी मिनिमाइज, उसी को मिनिमाइज करने के लिए, जो एनर्जी लॉस हो रही है एडी करंट के द्वारा, एनर्जी लॉस हो रही है, उसी को कम करने के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। द वेट ऑफ द ट्रांसफर में भी रिड्यूस, वेट कम करने के लिए नहीं, वेट की बात तो हम कभी पढ़े ही नहीं। रस्टिंग ऑफ द कोर में भी प्रिवेंटर, रस्टिंग मतलब जंग लग जाना, तो रस्टिंग की बात हम लोग कहीं किए नहीं। रेशियो ऑफ वोल्टेज इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी में भी इंक्रीज, रेशियो की बात नहीं हुई। तो डायरेक्ट ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज लेमिनेटेड सो दैट। अब ये देखिए कह रहा क्यों हुआ? कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज लेमिनेटेड, जो कोर होता है ट्रांसफार्मर का वो लेमिनेटेड किया जाता है। क्यों किया जाता है भाई बताइए? रस्टिंग को बचाने के लिए? नो, एनर्जी लॉस ड्यू टू एडी करंट में भी रिड्यूस करने के लिए, या फिर चेंज इन फ्लक्स इंक्रीज करने के लिए, रेशियो ऑफ वोल्टेज इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी में भी इंक्रीज करने के लिए। मेरे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन नंबर सी लगाइए। अपने भी अकॉर्डिंग देखिए, एनर्जी लॉस ड्यू टू एडी करंट में भी रिड्यूस करने के लिए, वही जो ऊपर क्वेश्चन लगाए थे एकदम उसी का मॉडिफिकेशन है, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अच्छे से पढ़ेंगे क्वेश्चन समझ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ट्रांसफार्मर कोर इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन टू रिड्यूस। एकदम सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन को घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये हाइस्टेरेसिस लॉसेस है, मैंने तो बता ही दिया था ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इज वेरी हाई बिकॉज। ये देखिए कह रहा है कि दी इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इज वेरी हाई, जो ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी होती है वो वेरी हाई होगी। बिकॉज क्यों होगी? देयर इज नो मूविंग पार्ट इन ट्रांसफार्मर, जो ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी होती है वो वेरी हाई होगी। बिकॉज क्योंकि ट्रांसफार्मर में देयर इज नो मूविंग पार्ट, कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है कि ट्रांसफार्मर में कोई चीज़ चल रहा है निकल के, कोई चीज़ नहीं, वहाँ पे सिर्फ करंट बहता है बस। तो ऑप्शन नंबर यही करंट सही हो जाएगा। देयर इज नो मूविंग पार्ट इन ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर में कोई मूविंग पार्ट ना होने के कारण ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी क्या होती है? वेरी हाई होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट लगाएंगे। प्रोड्यूस वेरी हाई वोल्टेज, इसकी वजह से नहीं कि इफिशियंसी अधिक हो जाती है, प्रोड्यूस वेरी लो वोल्टेज नहीं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगाइए।
तो हम लोग इतना क्वेश्चन देख लिए। और देखिए जितनी भी वीडियो चैनल पे कराई गई है, अभी फिजिक्स की जितनी भी कराई गई है, प्ले लिस्ट में जाएं, बार बार वही चीज़ें ना कहना पड़े। बार बार अगर तैयारी कर रहे हैं चैनल पे मेरे थ्रू, तो आप जितना बात कहा जा रहा है उतना फॉलो करें, नहीं तो दूसरे चैनल से तैयारी करें। खुला चैलेंज है, आप जाएँ कहीं पर भी जाएँ, क्योंकि बाद में आप रोने धोने लगेंगे। बाद में जब एग्ज़ाम होगा ना, तो बाद में क्या कहेंगे, आप जो पढ़ाए थे क्वेश्चन आया नहीं। तो ये सब रोने धोने से बाद में कोई चीज़ें नहीं चलेंगी। ये फिर बाद में मैं फिर चैलेंज करूंगा आपको कि आप मुझसे डायरेक्ट बात करें कि कौन से क्वेश्चन नहीं आए। तो फिर रोने धोने से कुछ नहीं होगा। बाद में चैनल की बुराई मत करना, क्योंकि 100% की गारंटी ली जा रही है चैनल के थ्रू कि सभी क्वेश्चन यहीं से आएंगे। मतलब यहीं से नहीं आएंगे, वो लोग क्वेश्चन बनाएंगे लेकिन मिलेंगे यहाँ पे, क्योंकि सभी कॉन्सेप्ट, सभी ट्रिक, सभी क्वेश्चन, सभी थ्योरी पढ़ाए गए हैं। तो जितनी कहा जाए उतना करिए। देखिए चलिए एक बार चैनल पे चलिए, यूट्यूब ओपन करिए। तो देखिए जब आप चैनल को सर्च करेंगे तो ये मेरे चैनल पे आएंगे। ये मेरा चैनल ही है। देखिए यहाँ पे मैं कितना वीडियो 1600 वीडियो अपलोड किया हूँ, लगभग 1650 हो गया होगा। तो 1600 वीडियो अपलोड है। अब प्ले लिस्ट में यहाँ नीचे देखिए, यहाँ पे 1600 वीडियो और सभी वीडियो आपको यहाँ वीडियो सेक्शन में मिल जाएंगी। अभी देखिए लेटेस्ट ये सभी वीडियो कराई गई हैं, फिजिक्स, नर्सिंग एप्टीट्यूड, फिर ये देखिए ये न्यू होम तो था ही मेरा। फिर उसके बाद यहाँ जो अभी न्यू वीडियो यहाँ लेटेस्ट वाली, यहाँ पे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये सब चीज़ें कवर की गई हैं। ये सब चीज़ें देखिए और प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में जाएंगे वहाँ पे देखिए। और ये चैनल अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए ना, तो पहले सब्सक्राइब कर लिए। ये तो मेन है आपके लिए ना, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए दोस्तों में। यही चीज़ें आपको, अगर पैसे आपसे नहीं लिए जा रहे हैं, कुछ नहीं लिए जा रहे हैं, तो आप इतना तो करना है। इतना इस चैनल के लिए आप हेल्प तो करने ही हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छे मेहनत की जा रही है। ये वीडियो जो बन रही है ना अभी जो देख रहे हैं, इसमें 4 घंटे मेहनत लगे हैं। ऐसे हवा में नहीं बना है कि बस शुरू किए बस शुरू हो गए, ऐसे नहीं। पहले पढ़ने पड़ते हैं, फिर उसके बाद उसको एक्यूरेसी लानी पड़ती है। फिर यहाँ पे देखिए प्लेलिस्ट में पहले आप जाइए, प्लेलिस्ट में ऑप्शन क्लिक करिए। प्लेलिस्ट में देखिए मैं क्लिक किया। प्लेलिस्ट में क्लिक करने के बाद जितनी वीडियो मैं इसमें ऐड किया हूँ सब ओपन होंगी। सब फिजिक्स के जितनी वीडियो मिलेंगी सभी वीडियो आपको रिवाइज करने हैं। अब ऐसे ही आप नीचे से एकदम नीचे तक जाएंगे और आप ढूंढते चले जाएंगे कि फिजिक्स की वीडियो कहाँ पे मिलेगी। अब जहाँ पर भी मिलेगी फिजिक्स की वीडियो काफ़ी मिलेगी। देखिए जैसे फिजिक्स क्वेश्चन 2024, यहाँ 14 वीडियो यहीं पे मिल जाएगी। और नीचे जाएंगे थ्योरी मिलेगी। कोई भी जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं फिजिक्स में ना, सब लगभग मैं कवर किया हूँ। ये जो कवर कर रहा हूँ अभी, ये कुछ जितने भी छूट गए थे वो कवर कर दे रहा हूँ। तो 40 नंबर फिजिक्स में आएंगे। 40 में 35 क्वेश्चन सही करने हैं। एकदम मान के चलिए क्वेश्चन एग्जैक्ट मिलेंगे, लेकिन वही है छोटी छोटी गलती आपसे हो जाती है तो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। वही चीज़ आपको कम करना है। वो चीज़ कैसे कम होगी ये तो पता है ना, कैसे पता। बार बार वीडियो को देखें, बार बार नोट्स रिवाइज करें, जब नोट्स बना लें और बुक्स को फॉलो करें। कौन सी बुक, जो भी बुक आपके पास फिजिक्स की है उसको बार बार देखें, थ्योरी कवर करें। थ्योरी फिर क्वेश्चन, थ्योरी हो गया फिर मैक्सिमम क्वेश्चन लगाना है। थ्योरी मैक्सिमम क्वेश्चन, थ्योरी मैक्सिमम क्वेश्चन, ऐसे करना है। तो ये देखिए फिजिक्स ऐसे ढूंढ लीजिए। इसमें फिजिक्स ढूंढेंगे मज़ा आ जाएगा। सब कुछ ढूंढिए, मेहनत करिए, खुद मेहनत करिए और 100% डिपेंड मत रहिए किसी पे। 100% की सब कुछ ऐसे दे दिया जाएगा सामने, फिर उसके बाद गेन करेंगे। तो स्पून उसको फीडिंग कहते हैं, चम्मच से फीडिंग कहते हैं। ऐसे नहीं खिलाया जाएगा, आपको खुद खाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, उसको फिर दाल भात मिलाना पड़ेगा, फिर उसके बाद खाना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि मतलब कोई आके स्पून फीडिंग करा दिया, तो इस पे डिपेंड ना रहें। कुछ लोग तो ऐसे, अभी स्टूडेंट लास्ट में आएंगे ना, जब एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, कहेंगे बस सर एक वीडियो करा दीजिए, उसमें 200 क्वेश्चन करा दीजिए, बस वही क्वेश्चन आए एग्जाम में, बस वही करा दीजिए। तो ऐसा कोई जादू नहीं होगा। सभी वीडियो रिवाइज करिए। ये 700 वीडियो टारगेट है प्ले लिस्ट पे, 750-800 वीडियो हैं समथिंग में, सभी रिवाइज करें। चलिए नेक्स्ट में फिर एकदम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड सब चल रही है। तो चलिए, थैंक यू।